जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिनके लिए एक मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग चाहिए सो दैट आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकें एग्ज़ाम में। उसके ये शॉर्ट नोट्स हैं जिसमें बताया गया है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ये चार्ज हमेशा क्वांटाइज होता है इन प्लस माइनस एन ई की फॉर्मेट में, वेयर ई इज़ द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन और एन है इंटीजर 1 2 3 एंड सो ऑन। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला दिया गया है, एफ इज के Q1 Q2 बाई आर स्क्वेयर, के इज़ 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट। देन यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट का आप ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। वेक्टर फॉर्म भी दिया है कूलम्स लॉ का, एफ वेक्टर 1 2 की फॉर्मेट में इन यूनिट वेक्टर R12 की डायरेक्शन में। तो इसी से आगे बढ़ेंगे। डायपोल मोमेंट, उसका फॉर्मूला P इज Q टाइम्स 2L, कूलम मीटर उसका यूनिट है और डायमेंशनल फार्मूला भी आप देख सकते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की गई है एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल एंड एट द इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल। और एक डायपोल को जब हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट करता है, दैट इज़ PE साइन थीटा। इसी में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं कि पहले क्वेश्चन 1 to 10 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, जो आपको एक मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग मेंटेन करने के लिए चाहिए इस चैप्टर में सो दैट टू स्कोर वेल, वो ये पहले क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तो जनरल क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी बताया गया है वाई डोंट टू इलेक्ट्रिक लाइन्स क्रॉस ईच अदर, इसके बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में पूछा गया है डायपोल फील्ड का कंपैरिजन एक्सियल पॉइंट, जो कि क्वेश्चन 5 में पूछा गया है। वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 2P, P इज़ द डायपोल मोमेंट अपॉन R3। और इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या होता है, इट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R3। और इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है नोट करने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट इज ट्वाइस दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। सेकेंडली हम ये नोटिस कर रहे हैं कि ई एक्सियल जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 टाइम्स डायपोल मूवमेंट बाय R3 है। दैट मीन्स ई एक्सियल और वेक्टर P डायपोल मूवमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। इन दोनों में फॉर्मूला में कहीं माइनस साइन नहीं आया है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। जबकि इक्वेटोरियल लाइन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है दैट इज -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेक्टर P/R3। तो माइनस साइन का मतलब क्या है, ई इक्वेटोरियल इज ऑपोजिट टू वेक्टर P डायपोल मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 7 में टॉर्क के बारे में बात की गई है। टॉर्क को हम स्टेबल कब कहते हैं, जब डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में हो, मतलब थीटा 0 हो जाए। और अनस्टेबल कब होते हैं, जब उन दोनों के बीच में थीटा क्या आ जाए, 180 डिग्री। क्वेश्चन 8 में गॉसेस लॉ के बारे में बात की गई है। ड्यू टू अ लॉन्ग वायर, चार्ज वायर, उसका हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। उसी तरह से एक स्फेरिकल शेल के बारे में पूछा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द पॉइंट अगर होगा, वो शेल के आउटसाइड कोई पॉइंट A है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, KQ/R²। और इनसाइड तो 0 ही होगा क्योंकि इनसाइड कोई चार्ज नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शीट क्या लिखते हैं, सरफेस एरिया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।